साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्वंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कि कभी कभी अपनों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। साथ संगत, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत, ये कहानी एक युवक अजय की है, जो छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटी बहन पूजा के साथ रहता था। अजय एक होनहार छात्र था और उसके सपने बहुत बड़े थे। वह आईएएस बनना चाहता था ताकि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। साथ संगत, अजय के पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी आमदनी से बस घर का गुजारा हो पाता था। माँ बीमार रहती थी और बहन स्कूल में पढ़ती थी। घर में कई मुश्किलें थीं, मगर अजय का हौसला कभी नहीं टूटा। वह सुबह खेत में पिता की मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। साथ संगत जी, कई बार गांव के लोग कहते, अजय ये पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेती ही तो करनी है अंत में। लेकिन अजय चुपचाप मुस्कुरा देता और किताबों में डूब जाता। साथ संगत जी, कुछ सालों की मेहनत के बाद अजय ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। अब उसे दिल्ली जाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी थी। कोचिंग, रहने और किताबों का खर्चा काफ़ी था। पिता ने बड़ी मुश्किल से गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा गिरवी रखकर 50,000 रुपये जुटाए। अजय दिल्ली चला गया। वहाँ की ज़िंदगी कठिन थी। अकेलापन, पैसे की तंगी और हर दिन नए संघर्ष। मगर अजय ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। संगत, तभी एक दिन घर से फोन आया। उसके बहन पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है और इलाज में 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। अजय का मन अंदर से हिल गया। माँ रो रही थी, पिता बेचैन थे। वह दिल्ली की भीड़ में अकेले खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं? अभी तो मेरा सपना पूरे होने वाला है। अगर मैं वापस गया और पैसे भेजे तो मेरी तैयारी रुक जाएगी। लेकिन अगर नहीं गया तो बहन का जीवन संकट में पड़ जाएगा। साथ संगत, कुछ रातों तक अजय सो नहीं सका। एक और उसकी मेहनत का सपना था, दूसरी ओर अपनी बहन की जान। अंत में उसने वह निर्णय लिया जो एक भाई ही ले सकता है। उसने अपने सपने की कुर्बानी दे दी। अजय वापस गांव आया। उसने दिल्ली में बचे पैसों से बहन का इलाज शुरू करवाया, खुद ब्लड डोनेट किया, रिश्तेदारों से मदद ली और धीरे धीरे पूजा की हालत में सुधार आने लगा। पूजा ठीक हो गई, मगर अजय का सपना अधूरा रह गया। गांव के कुछ लोगों ने फिर ताना मारा कि देखा, पढ़ लिख कर क्या हुआ, आखिरकार खेत में ही आया ना। मगर अजय की आंखों में संतोष था। उसने कहा, अगर मेरी बहन मुस्कुरा सकती है तो मुझे आईएएस बनने का गम नहीं है। समय बीता। पूजा पढ़ाई में अच्छी थी। उसने नर्सिंग की पढ़ाई की और शहर में नौकरी पाली। माँ की तबीयत भी बेहतर हो गई। एक दिन पूजा ने अजय को एक लिफाफा थमाया। उसमें एक एडमिट कार्ड था, यूपीएससी की परीक्षा का। पूजा ने भाई के नाम से फार्म भरा था। साथ संगत जी, अजय चौंक गया। वह बोला, अब बहुत देर हो गई है पूजा,
मेरी उम्र निकल जाएगी। पूजा की आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ दृढ़, भैया मैं आपने मेरे लिए अपना सपना छोड़ा, अब मैं आपको वो सपना पूरा करने से नहीं रोकूंगी। अजय ने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार उसकी मेहनत और बहन का आशीर्वाद रंग लाया। वह परीक्षा में सफल हुआ और आईएएस अधिकारी बन गया। साथ संगत जी, जब उसने नियुक्ति पत्र लिया तो सबसे पहले बहन को गले लगाकर बोला, ये तुम्हारा ही सपना है जो आज पूरा हुआ है। आज अजय एक सफल अधिकारी है, मगर जब भी लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं, वह मुस्कुराकर कहता है कि कभी कभी अपनों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन वही कुर्बानी किसी दिन तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाती है। जी, सपने ज़रूरी हैं, लेकिन रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। कई बार जिंदगी हमें दो राहों पर लाकर खड़ा कर देती है, एक राह अपने लिए तो दूसरी राह अपनों के लिए। जो व्यक्ति अपनों की खातिर अपने सपनों को भी त्याग देता है, वक्त उसकी मेहनत को ज़रूर पहचानता है। कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वह सच्चे प्यार और रिश्तों की नींव होती है। साथ संगत जी, अगर आपको आज की ये साखी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई साखी के साथ। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।